हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। एक इमारत मुस्कुरा रही थी। आज उसका उद्घाटन समारोह था। उसके तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। हर राहगीर उसकी खूबसूरती और मजबूती पर बातें कर रहा था। वह थे ही इस कदर खूबसूरत। उसके एक एक कलाकृति की तारीफ हो गई थी, लेकिन किसी की भी नज़र उस नींव के ईंट पर नहीं गई जिसके बदौलत इस इमारत का अस्तित्व था। और वह नींव के ईंट को भी इसका मलाल भी नहीं था, क्योंकि उसे अपने जिम्मेदारियों का हर क्षण एहसास रहता है। पर यह भी जानती है कि अगर वह अपनी पहचान के लिए बेचैन होकर ऊपर उठने की कोशिश करेगी तो चाहे जितनी शानदार इमारत हो, वो भरभरा कर गिर जाएगी। इमारत की तरह ही आंदोलन, सभ्यता, संस्कृति भी होती है, जो चंद नींव के ईंटों पर टिकी होती है। आदरणीय बच्चू पांडे जी छपरा साहित्यिक कार्यक्रम, या कहिए आज साहित्य का जो रूप देखने को मिल रहा है, उसके नींव के ईंट ही तो थे। उनके साथ मुझे कई काव्य सम्मेलन में काव्य पाठ का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अक्सर देखता कि वे सभी छोटे बड़े कवियों को पहले काव्य पाठ करवाते थे। अक्सर उनकी बारी तब आती जब अधिकांशतः हॉल खाली नजर आता, लेकिन वे काव्य पाठ नहीं कर पाए, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी। रास्ते में जब भी उनसे मुलाकात होती थी, वो पूछते थे कुछ लिखा था कि ना। सलाह देते थे कुछ लिखते रहें, कि यही साहित्यकार कुछ लिखते रहें। कहते थे कि साहित्यकार के यह पूजा है। दूसरी उनकी विशेषता जो मुझे याद आती है, वह यह है कि चाहे बड़ा काव्य सम्मेलन का मंच हो या कवि गोष्ठी में भी अध्यक्षीय भाषण उसी शालीनता और गरिमा से देते जिस तरह बड़ा कवि सम्मेलन का मंच हो। अध्यक्षीय भाषण पर याद आया, उनके शब्द के भाषण ऐसे होते थे जैसे किसी मूर्तिकार या शिल्पकार के एक एक पत्थर या रंग का प्रयोग, एक एक शब्द तराशे हुए सटीक, जैसे बहुमूल्य के हीरे के हार में एक एक हीरा होता है। जहाँ तक कविता की बात है, उनकी एक कविता फागुन मुझे बहुत प्रिय है। उनकी बानगी देखिए, धूल की आंधियाँ उड़ाता है एक बिगड़ा नवाब फागुन है। मैंने फागुन पर बहुत सारी कविताएँ पढ़ी हैं, चाहे रीतिकालीन हो या छायावादी, लेकिन फागुन के यह रूप मुझे अन्यत्र कहीं नजर नहीं आया। आज इतना है। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड करूँगा।